अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत व सकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी मछलियां नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी समंदर में डाल दिया ताकि मछलियां फंसें, और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछलियां फंसी रहीं और वो इतवार के दिन मछलियां निकालता और खुशी से खाता। और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ लोगों ने समंदर में नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहां से गुजरें तो इस तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को पकाकर खाएंगे। उस गांव में अल्लाह के कुछ बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछलियां फंसती हैं तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक इन 70,000 लोगों में वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो लोग जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो साले लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे और कहने लगे, ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। ऐसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे जो दीवार के उस तरफ थे, और दूसरे वो नाफरमान बंदे जो दीवार के उस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे जो दीवार के उस तरफ थे अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो साले लोग इन बंदरों को देखने लगे, उन साले लोगों में से जो उन लोगों के रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने रिश्तेदारों को पहचाना
और चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ खा पी भी नहीं सकते थे, और यूं 3 दिन के बाद वो इस अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फर्माबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा हमें देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सबक आमोज वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किस्से और वाकयात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।